अपने रेलवे स्टेशन मस्जिद के ऊपर इसके पहले जब महानगर पालिका के कमिश्नर आए थे, आप सभी जितने मेरे साथ में आज पत्रकार मौजूद थे, आप सभी यहाँ पर उस टाइम पे भी मौजूद थे। और उस टाइम पे भी मतलब कमिश्नर साहब से हमने क्लियर बात की थी कि साहब मतलब हमारे जो मस्जिद की जो सहन जो उसमें इफेक्टेड हो रहा है, तो इसका कंपनसेशन की हमारी मतलब बात हुई। तो उस टाइम पे कमिश्नर साहब ने हमारे मतलब कंपनसेशन देने के लिए मतलब कमिटमेंट किया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम हालांकि दो बार मतलब महानगर पालिका में अप्रोच हुए, लेकिन कमिश्नर साहब ने उसमें मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं बताया। तो इसके कारण मतलब हमने आपस में मतलब हमारे जो मस्जिद के जिम्मेदार है, सबसे पहले तो हमारे जिम्मेदार अखलाक साहब है, दूसरे हमारे आरिफ जहूर साहब है, तीसरे हमारे अनीस अहमद साहब है, और भी मतलब हमारे जो जिम्मेदार मस्जिद स्टेशन थे, इनका भी सबका यही इंटेंशन है कि भाई मस्जिद को कंपनसेशन जितनी भी मतलब प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही है उसका मुआवजा मस्जिद को मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक जितने भी मतलब मैंने देखा है, मतलब जब से मैंने मतलब हमारे अपने बड़ों से सुना है और हमेशा से मैं देखते आ रहा हूँ कि 1998 से लेकर अभी तक महानगर पालिका ने कम से कम 3 से 4 बार मतलब यहाँ पर कार्रवाई की है, लेकिन उसके बदले में किसी भी एक भी रुपये का यहाँ पर कंपनसेशन नहीं दिया। जैसे कि मतलब 1998 के अंदर आप देखेंगे तो मेरे जो मस्जिद के ऊपर मतलब जो मस्जिद के जो PR कार्ड है, तो लगभग इसके ऊपर जो है 11080 सिटी सर्वे नंबर, इसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मेरे हिसाब से 1 एकड़ के ऊपर जो है मस्जिद की रेलवे स्टेशन की जगह है। तो उसमें मतलब जो रेलवे साइड अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल रेलवे के मतलब जो अपने बीच में जो डिवाइडर है, डिवाइडर तक मतलब मस्जिद की ज़मीन बताई जाती है। तो उस टाइम पर मतलब जो 98 में कार्रवाई हुई 1998 में, तो आधे से ज़्यादा मतलब उन्होंने रोड में मतलब हमारी मस्जिद की प्रॉपर्टी मतलब रिक्वायर कर, तो उसका किसी भी प्रकार का हमारे को मतलब मुआवजा मस्जिद को नहीं मिला। उसके बावजूद मतलब हमारा इतना बड़ा पेट्रोल पंप था मस्जिद का, तो मस्जिद के मतलब जो टेनेंट था वो भी मतलब उन्होंने 2016 के अंदर मतलब पेट्रोल पंप एक्वायर करे, तो उसके बाद में भी मतलब मस्जिद को 1 रुपये का मतलब उन्होंने जो है मुआवजा नहीं दिया। फिर उसके बाद तीसरी बार अभी जो 2025 के अंदर अभी तक सब तरफ कार्रवाई चल रही है, फिर उन्होंने मतलब उधर स्टेशन साइड जो जनता होटल वगैरह है वहाँ पर भी कार्रवाई करी, लेकिन उसका कोई भी प्रकार का मतलब मुआवजा उन्होंने नहीं दिया। तो इस बार हमारे को मतलब महानगर पालिका के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है हमको क्या हमारे साथ के जितने भी जिम्मेदार है, जितने भी मतलब हमारे मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार हैं, उनको सबको ये लगता है कि मतलब महानगर पालिका मतलब अगर ऐसे गोल गोल बातें करेंगे, सिर्फ ज़मीन एक्वायर करके देंगे और उसका कंपनसेशन नहीं देंगे, तो हमको महानगर पालिका पर विश्वास नहीं है। इसी तरीके से हमने सबने राय मशवरा किया और हम सीधा हाईकोर्ट में अप्रोच हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाईकोर्ट ने बात भी सुनी और वहाँ बात भी रखी, और वहाँ हमारे को फ़ौरन जो है उन्होंने मतलब कॉर्पोरेशन के जो मतलब लीगल एडवाइज़र थे, जो एडवोकेट थे, उनको बुलाकर बोला कि जब तक आप यहाँ पर मतलब कंपनसेशन नहीं देंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमको कोर्ट पे भरोसा है, न्यायपालिका को मतलब विश्वास है, और हमको मतलब जो 17 नवंबर 2025 तक मतलब यहाँ पर स्टे मिला है, और बाद में देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। सर, ये मस्जिद के पूरे डॉक्यूमेंट्स 7/12 रजिस्ट्रेशन भी है। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मतलब मस्जिद के नाम का PR कार्ड है, और PR कार्ड के ऊपर मस्जिद कमेटी का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का नाम है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो पैसे जो भी कंपनसेशन आना चाहिए वो मस्जिद को आना चाहिए। यानी आपका पूरा भरोसा कोर्ट पे अभी इस वक्त जी, 17 तारीख के सुन मतलब ऑब्वियसली मतलब हम न्यायपालिका पर मतलब पूरा भरोसा करते हैं। कमिश्नर जी से मस्जिद का खादी यहाँ पे कॉर्पोरेशन ने 2 बार हमारी मस्जिद की ज़मीन एक्वायर करी और बदले में मुआवजा कुछ नहीं दी, और इस बार भी उन्होंने कहा कि ये कंपाउंड है, हमको चाहिए। तो रोड डेवलपमेंट में हम भी चाहते हैं कि हमारे मुसलमानों का स्टेशन मस्जिद का भी सहकार है, और हम कभी भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन वाले हमारे जो मुआवजा देना चाहिए, पिछले 27 साल से हमारा मुआवजा वहाँ कॉर्पोरेशन में रुका हुआ है, जो दिए। तो आखिर में हमने मजबूरी में ख़त्म उठाए, हाईकोर्ट में हमने एक याचिका दाखिल करे, एक पिटीशन दायर करे, और हमको 17 नवंबर तक का उसमें स्टे मिला। और कोर्ट से हमको उम्मीद है कि माशाल्लाह आज भी इंसाफ जिंदा है, और मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमों से और ख़ासतौर औरंगाबाद वालों से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ मस्जिद, मसाजिद, मकातिब, मदरसे, खानखाएँ, दरगाह जो भी कटिंग में जाते हैं, तो आप हाईकोर्ट में जाके अप्रोच हो, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। आप बता सकते हैं कि आप ये जो पैसा मुआवजा की एक अंदाज़ा रकम कितनी हो सकती है? ये पिछले रकम वो 3.5 करोड़ रुपए थी, और जुमला अगर कैलकुलेशन मार के तो 10 करोड़ के आगे का अमाउंट रहेगा। तो अभी तक उसमें से कोई रकम नहीं हमको 1 रुपये भी उसमें मिला नहीं। आपको कोई कॉर्पोरेशन कोई जवाब आया कि हमें देना नहीं देना करके? आश्वासन देते और चले जाते। तो आप इस पे बेसिक पे आप क्या कदम उठाना चाहेंगे कोर्ट के अलावा भी? एक आश्वासन लगी हुई उनसे? नहीं, अभी तो फिलहाल हम कोर्ट में केस चालू है, इंशाल्लाह कोर्ट से हमको उम्मीद है कि हमको हमारे पास इंसाफ हो। तो कई ऐसे थे साहब कि बहुत सी मसाजिद के जो रिकॉर्ड है जो बागबोर्ड में रहता है, ये मामला बागबोर्ड में फंसा हुआ ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, वक्फ से कुछ नहीं है, हमारी पूरी मस्जिद का पेपर सब टोटल क्लियर है, और बस कॉर्पोरेशन उसमें देरी कर। आपका नाम बोलिए। आरिफ जहूर। बात सुनने में आई है
क्या मामला है, सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो मैं मेरा अपना तारुफ हो रहा था। मेरा नाम शेख अखलाक अहमद, शेख महबूब अहमद है। इस मस्जिद का मैं मेंबर हूँ आज 22 साल से। स्टेट एक ही मस्जिद का मेंबर है। हमारे मस्जिद की 3 वक्त जगह दी कॉरपोरेशन ने, यानी 98 में 1 वक्त दी, 2-3 वक्त दी, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दी। हमको गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में हमको कोई रुकावट डालना नहीं है, लेकिन बस हमको हमारा मस्जिद का जो ज़मीन ली, ये अल्लाह का घर है, हमको प्रॉपर्टी का जो लिया उन्होंने उसका मुआवजा हमारे को मिलना चाहिए। हमने कोर्ट पे गए भी, हम कोर्ट के जरूर हाई कोर्ट में गए हमारे। इससे पहले 2-3 वक्त बोले तो वो देते नहीं, और फिर हमारी मस्जिद की जगह बाउंड्री वाल लेने तैयार है वो, जबकि हमारे मस्जिद के आमने सामने सेल्टेक्स ऑफिस है, रेलवे की जगह है, वो जगह छोड़ दिए। हालांकि दिया है ऐसा कि भाई पहले गवर्नमेंट की जगह लेना चाहिए, उसके बाद फिर धार्मिक जगह को लेना चाहिए, लेकिन हमारी धार्मिक जगह को ले रहे हो ना, और हमारे पैसे दे रहे नहीं। हम डेवलपमेंट के खिलाफ है नहीं बिल्कुल। क्या नाम है मस्जिद का? नाम, एड्रेस इसका नाम बताइए। रेलवे स्टेशन जामा मस्जिद। ये कितने सालों से आपकी जद्दोजहद चालू है चाचा? अरे बाबा, ये तो कम से कम 26 साल से हमारी जगह चालू है, और इसमें बहुत हाईवे हमारी कहाँ तक 28 तक जगह है। 2-3 वक्त की उन्होंने जगह हमारे रोड प्लानिंग के वास्ते, और हम ये भी उनको, लेकिन हमारे को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारी खुद की जगह ना, हमारे नाम पर जगह ही है, मस्जिद के नाम प्रॉपर्टी, मस्जिद के नाम पर है प्रॉपर्टी। अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब आए थे, आप लोगों से मीटिंग किए, क्या आश्वासन दिए थे उन्होंने? भाई, जब उन्होंने बोले थे कि ये आपके हाथ से ये कंपाउंड वॉल तोड़ डालो और हम आपको मुआवजा देंगे, लेकिन हमने तो उनके सामने वो रखे थे कि भाई इससे पहले आपने कभी हमारे को मुआवजा नहीं दिया मस्जिद के पास। और फिर अगर पैसा आएगा करेंगे तो हमारी मस्जिद को बड़ा करेंगे ना, बनेंगे, डेवलप करेंगे। हमारे नौजवान बच्चे हैं स्टेशन के, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छे से अच्छी मस्जिद बने हमारी, तो ये जगह जो देंगे तो उसके बाद हमको जगह नहीं है ना बनाने के वास्ते। अभी आपने कोर्ट में केस डाले तो क्या स्टेटस है, क्या कहा कोर्ट में? अभी भाई कोर्ट ने तो हमको आश्वासन दिया, स्टे दिया, समझो नवंबर तक, 17 नवंबर तक स्टे दिया उसने। ये है, ये कागज़ है, ये देख, इसका वो करो पूरा। हमको स्टे मिला हुआ है माशाल्लाह से नवंबर तक, और नवंबर के बाद उन्होंने ये बोले कि हम उनको रोक लगाएंगे कि भाई जब तक मुआवजा नहीं देंगे जब तक आप उस जगह को ले नहीं सकते बोलता है। और हमारी कॉरपोरेशन से ज़्यादा वो भी नहीं है ना, हमने कहीं अड़ताड़ा भी नहीं डाले, आज तक अड़ताड़ा नहीं डाले हमने कभी। अब बस हम ये चाह रहे कि हमारे को हमारा मुआवजा मिलना चाहिए, और फिर अभी जो हमारी जो जगह बची हुई है वो जगह तो रोक लगना चाहिए। रेलवे की जगह साइड में है, ब्रिज जितने भी बने हुए, हिंदुस्तान के अंदर जितने ब्रिज बने हुए, सेंट्रल लेके दोनों तरफ से जगह लेते हैं। हमारी तरफ से जगह क्यों ले रहे? धार्मिक जगह को ले रहे उन्होंने, रेलवे की सेंट्रल रेलवे की जगह को क्यों छोड़े? अभी हमारा ये बोलना है कि अभी बाकी जो भी बचा हुआ है तो आप सेंट्रल रेलवे की तरफ से जगह जो हमारे तरफ से मत जगह। पूरा नाम बतलाइए आपको। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक अहमद, शेख महबूब।